नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बोलती कहानियां पर। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है यक्षिणी का श्राप, एक गांव की डरावनी कहानी। गांव राजपुर, जो घने जंगलों और हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था, वहां एक तपती गर्मी की दोपहर थी। ग्रामीण अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे और बच्चे गांव के चौक पर स्थित प्राचीन बरगद के पेड़ के पास खेल रहे थे। राघव, जो 40 के दशक का एक मेहनती लकड़हारा था, लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल की ओर जाने की तैयारी कर रहा था। जंगल के बारे में प्रचलित डरावनी कहानियों के बावजूद राघव हमेशा उन्हें मात्र लोक कथाएं मानकर नकारता था। राघव का परिवार पीढ़ियों से राजपुर में रह रहा था। वे अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाने जाते थे। राघव का जीवन उनकी प्यारी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चों के साथ संतोषपूर्ण था। लेकिन जिस जंगल में वे लकड़ी काटते थे, वह एक यक्षिणी का निवास माना जाता था, जो अपनी खूबसूरती और क्रूरता के लिए मशहूर थी। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन राघव जंगल में पहले से कहीं अधिक गहराई में चला गया। हवा में उमस भरी थी और पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट की आवाजें वातावरण में गूंज रही थी। लकड़ी काटते समय उसे रीढ़ की हड्डी में एक अजीब ठंडक महसूस हुई। हालांकि मौसम गर्म था, उसने इसे नजरअंदाज किया और काम जारी रखा, लेकिन वह अनजाना डर उसे घेरे रहा। सूर्यास्त होने पर राघव लौटने का निर्णय लिया। संकरी पगडंडी पर चलते हुए उसने एक मधुर मनमोहक आवाज सुनी जो उसका नाम पुकार रही थी। वह चौंक गया और चारों ओर देखा। अंधेरे से निकलकर एक परियों जैसी सुंदर आकृति सामने आई, जो सफेद साड़ी में लिपटी थी और उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे थे। उसकी आंखों में एक अस्वाभाविक चमक थी। राघव, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज एक भूतिया धुन की तरह थी। तुम मेरे क्षेत्र में क्यों घुसे हो? राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई आवाज नहीं आई और उसके पैर जड़ हो गए। यक्षिणी की चमकती आंखों ने उसे जकड़ लिया और उसे एक ठंडी लहर ने अपने आगोश में ले लिया। उस पल में उसने समझ लिया कि वह जंगल की प्राचीन आत्मा के सामने खड़ा है। यक्षिणी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। तुमने मेरी शांति भंग की है, उसने गुस्से से कहा। इसके लिए तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। राघव को कुछ समझ आता उससे पहले ही यक्षिणी हवा में गायब हो गई और वहां एक भयानक सन्नाटा छा गया। कांपते हुए राघव गांव की ओर भागा। उसका मन डर से घबराया हुआ था। वह अपने घर में घुसा और उसकी पत्नी और बच्चे डर गए। सीता ने तुरंत उसे संभाला, लेकिन उसकी हालत देखकर घबरा गई। राघव ने टूटे फूटे शब्दों में अपनी भयानक मुलाकात की कहानी सुनाई। सीता, हालांकि डरी हुई थी, उसे दिलासा देने की कोशिश करती रही कि यह उसकी थकान के कारण हुई कोई कल्पना हो सकती है। लेकिन गहराई में वह जानती थी कि बचपन से सुनी गई ये कहानियां सिर्फ कहानी नहीं थी। अगले कुछ दिनों में राघव को अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। वह आधी रात को जाग जाता और देखता कि यक्षिणी उसके बिस्तर के पास खड़ी है। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही हैं। उनके घर में वस्तुएं अपने आप हिलने लगी और हवा में फुसफुसाती आवाजें गूंजने लगी। आखिरकार राघव ने गांव के पुजारी पंडित श्याम से सलाह लेने का निर्णय लिया, जो अपने अलौकिक ज्ञान के लिए जाने जाते थे। पंडित श्याम ने गंभीरता से उसकी कहानी सुनी। उन्होंने बताया कि यक्षिणी एक प्रतिशोधी आत्मा है जो जंगल से बंधी है और अपनी शांति को भंग करने वालों से बदला लेना चाहती है। पंडित श्याम ने राघव को सलाह दी कि वह यक्षिणी को प्रसन्न करने और उसकी क्षमा पाने के लिए एक अनुष्ठान करे। उन्होंने उसे पवित्र जड़ी बूटियां, पवित्र जल और पूर्णिमा की रात के लिए विशेष निर्देश दिए। जैसे ही पूर्णिमा की रात आई, गांव पर एक अजीब रोशनी छा गई। राघव ने अनुष्ठान की तैयारी की। ग्रामीण उसके चारों ओर इकट्ठे हुए, प्रार्थना और समर्थन के साथ। राघव पवित्र वस्तुओं को पकड़े हुए जंगल के किनारे की ओर बढ़ा।
उसने अनुष्ठान शुरू किया, प्राचीन मंत्रों का जाप करते हुए और पवित्र जल का छिड़काव करते हुए। हवा ठंडी हो गई और फुसफुसाहटें तेज हो गईं, जो उसके चारों ओर एक काले बादल की तरह मंडराने लगी। चांदनी में परछाइयां नाचने लगी और जमीन उसके पैरों तले कांपने लगी। अचानक यक्षिणी उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। तुम्हें यह अनुष्ठान करने की हिम्मत कैसे हुई? उसने चिल्लाया। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। तुम मेरे क्रोध से नहीं बचोगे। अपनी सारी हिम्मत बटोरते हुए राघव ने अनुष्ठान जारी रखा। यक्षिणी की आकृति झिलमिलाने लगी। उसकी चीखें तेज और अधिक भयावह हो गईं। एक अंतिम मंत्र के साथ राघव ने पवित्र जड़ी बूटियों का छिड़काव किया। यक्षिणी ने एक भयानक चीख निकाली और गायब हो गई और वहां गहरा सन्नाटा छा गया। अगली सुबह ग्रामीणों ने राघव को जंगल के किनारे बेहोश पाया। वे उसे घर ले आए, जहां सीता और पंडित श्याम ने उसकी देखभाल की। जब वह अंततः जागा, उसने राहत और थकावट महसूस की। भूतिया उपस्थिति समाप्त हो गई थी और यक्षिणी का श्राप टूट गया था। राघव के इस यक्षिणी के साथ हुए अनुभव ने राजपुर गांव पर गहरा प्रभाव डाला। जो कभी इन पुरानी कहानियों पर हंसते थे, अब जंगल के प्रति श्रद्धा और सावधानी बरतने लगे। उन्होंने समझ लिया कि कुछ कहानियां उनके समझ से परे सत्य को धारण करती हैं और प्राकृतिक और अलौकिक के बीच का पतला पर्दा हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। राघव ने लकड़ी काटने का काम फिर से शुरू किया, लेकिन उसने फिर कभी जंगल के अंदर गहराई में कदम नहीं रखा। यक्षिणी के साथ उसकी मुलाकात की कहानी राजपुर की लोक कथाओं का हिस्सा बन गई। एक कहानी जो आने वाली पीढ़ियों को चेतावनी और याद दिलाने के लिए साझा की जाती रही। राघव और यक्षिणी के श्राप की कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। यह हमें अदृश्य शक्तियों की ताकत और उन प्राचीन किंवदंतियों के प्रति सम्मान की याद दिलाती है, जो हमारी संस्कृति को आकार देती हैं। राजपुर के ग्रामीण अब समझदारी से जीते हैं, यह जानकर कि उनके साथ अलौकिक शक्तियां भी निवास करती हैं। यह भयानक कथा हमें चेतावनी देती है कि सबसे परिचित स्थानों में भी अलौकिक ताकतें छिपी हो सकती हैं, जो उन लोगों को खुद को प्रकट करने का इंतजार कर रही हैं, जो उनके करीब जाने की हिम्मत करते हैं। यक्षिणी का श्राप भारत के ग्रामीण इलाकों में छिपे रहस्यों का एक प्रतीक है, जहां प्राचीन मिथक और आधुनिक जीवन आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके इस प्यार से हमें और अच्छी कहानियां आपके लिए लाने में प्रोत्साहन मिलता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं।